आज हम गूगल के काफी दिलचस्प एआई टूल की बात कर रहे हैं, नोटबुक एलएम। हाँ, नोटबुक एलएम। पहले से प्रोजेक्ट टेलविंड कहते थे। अच्छा, प्रोजेक्ट एलविंड, हाँ सुना था। तो सोचिए, एक ऐसा एआई असिस्टेंट जो आपके ही दिए हुए डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, इन सब चीजों को खंगाल कर जरूरी जानकारी निकाल दे। बिल्कुल, एक वर्चुअल रिसर्च असिस्टेंट जैसा। हमारे पास जो भी जानकारी है वो बताती है कि ये चीजों को जल्दी समझने का एक शॉर्टकट जैसा है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये है क्या, कैसे काम करता है और किसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। जरूर। तो शुरुआत करते हैं, ये नोटबुक एलएम असल में है क्या? देखिए, ये गूगल लैब्स का एक एआई टूल है। ओके। और ये उनके जेमिनी मॉडल पर बना है। ओके। इसका मेन काम ये है कि आप इसमें अपने सोर्स मटेरियल, मतलब अपने दस्तावेज अपलोड करते हैं। ओके। जैसे पीडीएफ हो गए, गूगल डॉक्स, वेबसाइट के लिंक्स भी, ओके। टेक्स्ट फाइलें, यहाँ तक कि ऑडियो फाइलें भी। ऑडियो भी? अच्छा। हाँ, तो आप ये सब अपलोड करते हैं और फिर ये एआई उन दस्तावेजों को समझता है। तो ये इंटरनेट से रैंडम जानकारी नहीं उठाता, सिर्फ जो हम दे रहे हैं उसी से। एग्जैक्टली, यही इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। ये पूरी तरह से आपके दिए गए कंटेंट पर ही आधारित रहता है। फिर ये उस कंटेंट का सारांश बना सकता है या फिर आपके सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। अच्छा। और यहाँ तक कि एक ऑडियो ओवरव्यू भी बना सकता है। ये तो काफी काम का लग रहा है। तो कौन लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स के लिए है? नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। बिल्कुल छात्रों के लिए तो है ही, जैसे स्टडी गाइड बनाने में, रिसर्चर्स के लिए भी, लेकिन प्रोफेशनल्स भी। मान लीजिए मीटिंग के लंबे नोट्स हैं, जो कोई रिपोर्ट है, उससे फटाफट मुख्य बातें जाननी हो। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और भी, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो शायद किसी लंबे ब्लॉग पोस्ट से सोशल मीडिया के लिए छोटे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि कहानी लिखने वाले या डेवलपर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नोट्स और रिसर्च को ऑर्गेनाइज करने के लिए, या किसी कहानी की दुनिया बनाने के लिए आइडियाज जनरेट करने में। ये सिर्फ समरी नहीं बना रहा, ये एक तरह से जानकारी को रीस्ट्रक्चर करने में भी मदद कर रहा है। हाँ, काफी हद तक। इसमें एक नोटबुक गाइड करके फीचर है। आप जैसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, ये अपने आप कुछ चीजें तैयार कर देता है। जैसे उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एफएक्यू लिस्ट या एक ब्रीफिंग डॉक, टाइमलाइन या माइंड मैप जैसा कुछ, ये सब अपने आप जनरेट हो जाता है। अरे वाह, ये तो काफी स्मार्ट है। इससे तो काफी समय बच सकता है। बिल्कुल, जानकारी को समझने और ऑर्गेनाइज करने में ये वाकई मददगार है। मैंने स्रोतों में एक और चीज पढ़ी थी, वो ऑडियो ओवरव्यू वाली बात, कि ये 2 आवाजों में पॉडकास्ट जैसा कुछ बना देता है। ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल है। और ये काफी यूनिक फीचर है। ये आपके नोट्स या दस्तावेजों के जो मुख्य बिंदु हैं, उनका एक छोटा सा ऑडियो सारांश तैयार करता है, 2 आवाजों में, जैसे बातचीत हो रही हो। हाँ, बिल्कुल वैसे। और आप चाहें तो वो आवाजें बदल भी सकते हैं, या ये तय कर सकते हैं कि ऑडियो किस हिस्से पर ज्यादा फोकस करें। कमाल है। ये तो उनके लिए बहुत अच्छा है जो सुनकर बेहतर सीखते हैं। सही कहा। अच्छा, इसके इस्तेमाल को और बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो स्रोतों में बताई गई हों? हाँ, कुछ चीजें हैं। जैसे अगर आप किसी एक टॉपिक पर काम कर रहे हैं, तो उससे जुड़े सारे दस्तावेज एक ही नोटबुक में डालें। इससे एआई उनके बीच के कनेक्शंस को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। ओके, रिलेटेड डॉक्स एक साथ। हाँ, और नोटबुक को बहुत ज्यादा बड़ा भी ना करें। एक लिमिट है, करीब 50 सोर्स या लगभग 5 लाख शब्द, ताकि परफॉर्मेंस ठीक रहे। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और गूगल डॉक्स या स्लाइड्स के बारे में क्या? वो अपने आप अपडेट होते हैं? नहीं, ये एक जरूरी पॉइंट है। गूगल डॉक्स या स्लाइड्स अगर आपने लिंक किए हैं, तो उन्हें समय समय पर मैन्युअली सिंक करना पड़ता है। अगर ओरिजिनल डॉक में कुछ बदला है, तो वो अपने आप यहाँ अपडेट नहीं होगा, आपको सिंक बटन दबाना होगा। अच्छा, ये जानना जरूरी है। प्राइवेसी का क्या? डेटा कहाँ रहता है? देखिए, नॉर्मल यूजर्स के लिए तो स्टैंडर्ड गूगल पॉलिसीज होंगी, लेकिन एंटरप्राइज प्लान वालों के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनका डेटा उनके ऑर्गेनाइजेशन के अपने गूगल क्लाउड अकाउंट में ही रहता है और प्रोसेस होता है। ये एंटरप्राइज के लिए तो प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो नोटबुक एलएम आपकी अपनी जानकारी को, आपके अपने कंटेंट को ज्यादा गहराई से समझने और उसमें से काम की चीजें निकालने का एक शक्तिशाली तरीका लगता है। ये सिर्फ समराइज नहीं करता, बल्कि जानकारी को यूजेबल बनाता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये आपकी अपनी जानकारी का एक्सपर्ट बन जाता है, एक तरह से आपका पर्सनल ज्ञान सहायक। और यहीं पर एक बड़ा सवाल भी उठता है सोचने के लिए, कि जैसे जैसे इस तरह के एआई टूल्स और बेहतर और आम होते जाएंगे, ये हमारे सीखने, रिसर्च करने, जानकारी को प्रोसेस करने के तरीकों को कैसे बदलेंगे।
हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये हमारी अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, विश्लेषण करने की क्षमता है, उसे और तेज करने में मदद करेंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन पर इतने निर्भर हो जाए कि हमारी वो स्किल्स थोड़ी कमजोर पड़ जाएं? ये संतुलन कैसी बनेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक जरूरी सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचना होगा।